आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 258वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दुनिया की बढ़ती आबादी, सबसे बड़ी चुनौती, और भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ पहुंचने की संभावनाएं बलवती है। लिमटिक की लालटेन के 258वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। वैश्विक स्तर पर वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हुई हैं, पर सबसे बड़ी और जटिल चुनौती बढ़ती आबादी को रोकने की, नियंत्रण करने की है। जिस तेज गति से आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार सभी व्यवस्थाओं को करना एक बड़ी समस्या से कम नहीं है। परिवार नियोजन के उपायों के बाद भी इस पर लगाम नहीं लगाई जा पा रही है। किसी भी देश के विकास में बढ़ती आबादी सबसे बड़ी बाधक साबित होती है, ये बात सभी जानते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आबादी अब बढ़कर 7.7 अरब अर्थात 7 अरब 70 करोड़ हो गई है। 4 साल पहले 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में यह आबादी 10 करोड़ कम अर्थात 7 अरब 60 करोड़ के लगभग थी। 7 अरब 60 करोड़ के लगभग थी। आबादी के बढ़ने के साथ ही अगर संसाधनों के विकास की दिशा में समुचित प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में मांग और आपूर्ति के साथ हर मोर्चे पर संकट खड़ा हो सकता है, संकट खड़ा होने की उम्मीद है। भारत में देखा जाए तो प्रजनन की दरों में कमी दर्ज की गई है, ये काफी राहत की बात मानी जा सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो अगर आप नजर डालते हैं तो आप पाएंगे कि देश में प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 पर जा पहुंची है। यह दर प्रति महिला द्वारा पैदा किए गए बच्चों के आधार पर मापी जाती है। मुस्लिम समुदाय में यह दर बहुत ज्यादा थी, पर अब ये वहां पर भी घटकर 2.36 पर पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि देश में गर्भ निरोधक उपायों के प्रति जागरूकता में इजाफा दर्ज किया गया है। वर्तमान में सभी वर्गों की में औसत दर अगर 2.1 पर आ जाती है तो इसे राहत की बात मानी जा सकती है, अर्थात आबादी जितनी है उतनी ही रहेगी, आबादी बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ये जो सर्वे किया गया, ये सर्वे देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 28 राज्यों के 707 जिलों में लगभग 6.5 लाख परिवारों के नमूने के आधार पर किया गया है। जानकारों की अगर माने तो अगर हालत यही रहे तो आने वाले कुछ दिनों में आबादी में युवाओं का अनुपात कम हो जाएगा। वर्तमान में भारत में औसत आयु 28 वर्ष ही मानी जा रही है। 4 साल बाद 2026 में ये 30 साल और 2036 में 35 साल तक पहुंचने की उम्मीद है। ये युवाओं की औसत आयु, युवाओं का प्रतिशत धीरे धीरे कम हो सकता है, इस बात की संभावनाएं भी जानकारों के द्वारा व्यक्त की गई है। इस सर्वे में जो अभी सर्वे हुआ था 7.25 महिलाओं और 1 लाख पुरुषों को शामिल इसमें किया गया था। इस सर्वे में उत्साहजनक बात यह सामने आई है कि जनसंख्या की रोकथाम के लिए लोग जागरूक हुए हैं, लोगों में जागरूकता है, ये बहुत राहत की बात है। देश में आधा दर्जन राज्य ऐसे भी हैं जहां प्रजनन दर 2.1 से ज्यादा है। इसमें माफ कीजिएगा, बिहार में 2.98 सबसे ज्यादा है देश में, उसके बाद मेघालय में 2.91, उत्तर प्रदेश में 2.35, झारखंड में 2.26 और मणिपुर में 2.17 इसमें शामिल हैं, जो ग्रेजुअली ऊपर से नीचे हमने आपको बताया है। सर्वे के अनुसार लगभग 5 सालों में देश में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में भी काफी कमी दर्ज की गई है। इसका सीधा तात्पर्य यह लगाया जा सकता है कि सरकारों के द्वारा पोषण और बच्चों की देखभाल और बच्चों के पोषण के मामले में बहुत ईमानदारी बरती गई है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं और पुरुषों में ओबेसिटी, मोटापे की
बढ़ने की बात भी सामने आ रही है। महिलाओं में मोटापा 3% बढ़ा है। पहले महिलाओं में 21% महिलाएं को ओबेसिटी अर्थात मोटापे से ग्रस्त होती थी। अब 24% महिलाएं मोटापे से ग्रस्त पाई गई। और पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों में ये 4%, पहले 19% पुरुष मोटापे से ग्रस्त होते थे, अब 23% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। और कोविड के बाद वैसे भी महिला हो पुरुष हो सभी में मोटापे की शिकायत आम हो गई है। हर 10 साल में देश में जनगणना होती है। देश में पहली बार जनगणना आजादी के बाद 1951 में हुई थी। देश की जनगणना के बाद आबादी 36 करोड़ थी। 10 साल के बाद 1961 में आबादी 44 करोड़, 10 साल के बाद 1971 में आबादी 55 करोड़, उसके 10 साल के बाद 1981 में आबादी 68 करोड़, 1991 जब 10 साल बाद हुआ तो 95 करोड़, और 21वीं सदी में 2001 में जब आबादी हुई तो आबादी का जनगणना के बाद आबादी ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। 2011 में ये आबादी 121 करोड़ पहुंच गई। कोविड के चलते 2021 में आबादी की जनगणना नहीं हो पाई, पर आज जनगणना अगर ये कराई जाती है तो यह आंकड़ा 135 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। कांग्रेस के युवा तुर्क कहे जाने वाले संजय गांधी के द्वारा बहुत दूरंदेशी अपनाई गई थी 70 के दशक में। उनके द्वारा इमरजेंसी के साथ ही नसबंदी अभियान को बहुत सख्ती के साथ लागू कराया गया था। उनके द्वारा दूर की सोच रखते हुए इसे लागू कराया गया था। एक अनुमान के अनुसार उस दौरान संजय गांधी के प्रयासों से लगभग 75 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई थी, वरना आज देश की आबादी कितनी होती इसकी कल्पना करके ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप उठती। देखा जाए तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है तो इसका विपरीत असर देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही हर मामले पर पड़ता है। देश में रहने के लिए मकान की जरूरत है, खाद्यान्न संकट होगा, बेरोजगारी होगी, पारिवारिक संघर्ष जैसी समस्याओं से लोग दो चार होना आरंभ हो जाते अगर आबादी बढ़ती गई तो। इसलिए आबादी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। उम्र दराज हो रही पीढ़ी इस बात की साक्षात गवाह है कि लंबे समय से देश के जरूरी मुद्दे हैं जो सरकारों के द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जाता है उसमें जनसंख्या नियंत्रण का मामला 2-3 दशकों से मानो गायब हो गया है। लोग सियासतदारों ने इसे विसार दिया है। ऐसा लगता है कि सियासतदार भूल गए हैं वास्तव में इस मामले की को पहली पायदान पर रखने की जवाबदेही केंद्र और राज्य सरकारों की है। केंद्र और सूबाई सरकारों को चाहिए कि वे इस मामले में लगातार ही जन जागरूकता फैलाने का काम करते रहें। छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे नारे अब लोगों की स्मृति से विस्मृत हो चुके हैं। ये बात अगर कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लिमटी की लालटेन के 258वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, आप देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हाई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे, शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे लिमटी की लालटेन का प्रसारण होता है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन, अन्य वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। ये आपको सारे के सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 258वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 259वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।